हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छात्रवृत्ति के फॉर्म जो भराते हैं एमपीटास पोर्टल पर, उसके बारे में। नया सत्र चालू हो गया है। कुछ समय बाद छात्रवृत्ति के फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो जाएंगे। पिछले साल प्रायः देखा गया था कि कई छात्राओं के डॉक्यूमेंट में गलती थी, जिसके कारण उनके छात्रवृत्ति के फॉर्म भराने में बहुत परेशानी आई थी। उनको संशोधन करने में समय भी लगा, जिसके कारण उनके फॉर्म बहुत देर से भरा है। इसी संदर्भ में ये वीडियो बना है कि आपके डॉक्यूमेंट में भी यदि ये कोई गलती हो तो आप उसे समय पर जल्दी सही करवा लें, ताकि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने जाएं या फिल करें तो आपको ये समस्या ना हो और आपका फॉर्म एक ही बार में फिल हो जाए। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट आता है वो है 10वीं की मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट में दोस्तों जो आपका नेम है, सरनेम है, पिताजी का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप पंजीयन करेंगे तो यही उसमें यूज़ होगा और यही आपने एडमिशन की टाइम समय पे भी करा है। यदि आपके एडमिशन के समय पर डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ होगा तो भी आपका फॉर्म या छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं भराएगा। इसलिए आपने ध्यान रखा होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं हुई होगी, और यदि हुई होगी तो आपने उसका सुधार करवा लिया होगा। जी दोस्तों, अगला डॉक्यूमेंट आता है इसका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र, इसमें हमारे पास जो रहती है प्रिंट, उसमें डेट ऑफ बर्थ नज़र नहीं आती है। लेकिन यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि सारे सर्टिफिकेट आजकल डिजिटल बनने लग गए हैं, तो पंजीयन के समय उसमें डेट ऑफ बर्थ भी इंटर होती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट में नज़र नहीं आती है। तो उसको चेक करने के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाया है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप उसके द्वारा चेक कर सकते हैं कि आपके जाति प्रमाण पत्र में कास्ट सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ क्या है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप उसे लोक सेवा केंद्र पर जाकर सही करवा सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है समग्र आईडी। समग्र आईडी में आप जब फैमिली की समग्र आईडी देखते हैं तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ नज़र नहीं आता है, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल समग्र आईडी देखेंगे तो उसमें डेट ऑफ बर्थ नज़र आता है। डेट ऑफ बर्थ समग्र आईडी में भी गलत रहा तो भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप समग्र आईडी को चेक करने के लिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और इसका वीडियो भी मैंने अलग से बनाया है, वो भी इसके साथ में सेंड किया जाएगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। यदि ये गलत है तो आप इसे किसी भी नगर निगम जोन पर जाके सही करवा सकते हैं, और अलग से भी इसको ऑनलाइन भी आप चाहें तो सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। इनकम सर्टिफिकेट में कई स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं रहती है कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो उस लाइन को देख नहीं पाते हैं जो कि सर्टिफिकेट के नीचे ही लिखी रहती है कि यह जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक मान्य रहता है। और कई बार स्टूडेंट गलत आय प्रमाण पत्र से ही अपना आवेदन भर देते हैं, जो बाद में जाकर रिजेक्ट किया जाता है संस्था द्वारा। तो आप यह पहले चेक कर लें कि आपका आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट किस तारीख को जारी हुआ था और वो अभी वैध है कि नहीं। अगर यह गलत है या डेट निकल गई है तो आप नया आय प्रमाण पत्र बनाइए, क्योंकि नया आय प्रमाण पत्र आपको 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। आधार कार्ड के द्वारा ही आपका फॉर्म फिल होता है। इसमें भी यदि आपके नाम की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपका
छात्रवृत्ति का फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में समस्या आएगी। तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि इसकी प्रिंट पर डेट ऑफ बर्थ, नाम सभी रहता है, तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि गलत है तो उसे समय रहते सुधार करवा लीजिए, क्योंकि इसमें भी डेट ऑफ बर्थ गलत हुई तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा। आधार कार्ड में यदि दोस्तों मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक करवा लीजिए, क्योंकि जब केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है तो उस आधार कार्ड से जुड़े हुए नंबर पर ही उसका OTP आता है। बायोमेट्रिक द्वारा भी यह होता है, लेकिन यदि आपको बायोमेट्रिक मशीन नहीं उपलब्ध हुई तो आप आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर पर OTP द्वारा भी छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप उसे भी समय रहते लिंक करवा लीजिए। जी दोस्तों, ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। यदि इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट में आपकी जानकारी गलत हुई, डेट ऑफ बर्थ गलत हुई, तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा पाएगा, वो थोड़ा लेट होगा। इसलिए आप समय रहते ये अगर आपकी किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो आप उसे संशोधन करवा लीजिए। छात्रवृत्ति के फॉर्म जल्द चालू होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने साथ जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, उनको भी इसकी जानकारी दीजिए, वीडियो बताइए। ऐसी ही कॉलेज की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।